नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव जैन और आप देख रहे हैं लॉजिकल वैभव। जावास्क्रिप्ट सीरीज की इस वीडियो में आज मैं आपको एरे बताने वाला हूं। एरेस की कंप्लीट वीडियो मैं 3 पार्ट में या 4 पार्ट में अपलोड करूंगा, तो ये उसका पहला पार्ट है। इस पार्ट में आप सीखेंगे कि एरे को कैसे बनाना है, उसमें किस तरीके से वैल्यूज स्टोर करना है और भी एरे से रिलेटेड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक फ़ाइल बना दी है array.js। इसमें मैं एरे बनाऊंगा। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर मल्टीपल फ्रेंड्स के नाम मुझे असाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे पहले लेट friends। अब किसी भी पर्सन के 2 या 2 से ज़्यादा दोस्त हो सकते हैं, तो मैं इसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब ये वेरिएबल एरे कैसे बना है, सिंपल सा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इस वेरिएबल में ये स्क्वायर ब्रैकेट असाइन कर देता हूँ डायरेक्टली, तो ये जो फ्रेंड्स है ये मेरा एक एरे बन जाता है। आपको सिंपल तरीके से याद रखना है। अब अगर मुझे इस फ्रेंड्स में कुछ वैल्यूज़ असाइन करना है, तो मैं, या फिर बोल दूं कि इस एरे में मुझे कुछ वैल्यू को ऐड करना है, तो मैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाऊंगा और अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकता हूं। जैसे मैं लिख दिया अंकुर, पारस। तो इस फ्रेंड्स में मैंने 2 वैल्यूज असाइन कर दिए, वैभव और पारस। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आप पहले दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं, एरेज में वैल्यू जो है वो इंडेक्स पर असाइन होती है। तो ये जो वैभव है ये 0 इंडेक्स पे है। क्यों? क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 पर। तो उसके बाद ये पारस मेरे 1 इंडेक्स पर है। अगर मैं तीसरा कोई नाम इसमें असाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैं कर देता हूँ रमन, तो ये जो रमन होगा, ये रमन मेरा 2nd इंडेक्स पे हो जाएगा। कैसे समझना आपको, पहला 0 पे, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे, और ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तो आपने समझ लिया कि एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। अब अगर मुझे इस एरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं console.log लिखूंगा और उसके अंदर डायरेक्ट ही एरे पास कर दूंगा। और अब मैं इस फाइल को रन करके देख लेता हूं। ये देखिए, वैभव, पारस और रमन, ये मेरे तीनों वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं। अगर मुझे किस भी एरे का कोई पर्टिकुलर पोजीशन का एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे वैभव को एक्सेस करना है, तब मुझे फ्रेंड्स के साथ, अगर आप सिंपल फ्रेंड्स लिखेंगे तो पूरा एरे में ही एक्सेस कर पाऊंगा, प्रिंट कर पाऊंगा। अगर मैं लिख देता हूँ 0, तो जैसे कि आपको बताया था, फ्रेंड्स ऑफ 0 पर मेरा वैभव असाइन है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, तो फ्रेंड्स ऑफ 1 मतलब पारस असाइन है। ये जो 0 और 1 है ये एक्चुअल में इंडेक्स का नंबर है। तो मैं अगर नंबर लिख देता हूँ 0, तो यहाँ पर मैं फाइल को रन करूँगा तो वैभव प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स के 0 इंडेक्स पर वैभव असाइन है। अगर मैं बोलूँ मुझे रमन प्रिंट करना है, तो फ्रेंड्स के 0, 1, 2 इंडेक्स पर मेरा रमन असाइन है, तो मैं 2 प्रिंट करूँगा और यहाँ पर ये रमन यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो ये तो था मेरे एरे में पूरी एरे की वैल्यू को कैसे प्रिंट करना है और कैसे स्पेसिफिक एक वैल्यू को प्रिंट करना है। अब बारी आती है कि अगर मुझे एरे में और भी वैल्यूज़ को असाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा FRI फ्रेंड्स। अब ध्यान रखना है, लास्ट इंडेक्स मेरा 2 था, तो इसके बाद वाला जो इंडेक्स है वो मेरा 3 होगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 3, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक राजू। अब अगर मैं जो अभी यहाँ पे मैंने इंडेक्स पास करा था वो मैं हटा दूं और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊं, तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3 नंबर पे राजू प्रिंट हो चुका है। अगर मुझे सिर्फ राजू प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। ये देखिए, सिर्फ राजू प्रिंट हो गया। तो एरे में वैल्यू असाइन करने के लिए या फिर एलिमेंट ऐड करने के लिए एक तो तरीका हो गया जब हम एरे ही बना रहे होते हैं तब, दूसरा इंडेक्स देके, और तीसरा एक और तरीका है जो कि आपको अभी सीख लेना चाहिए, जबकि वो बाद में मेथडों के साथ समझाया जाना चाहिए, मगर आज सीख लीजिए। अगर मुझे, मान लीजिए कि मुझे आखिरी का इंडेक्स नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता था कि 2 है, इसलिए आप यहाँ पे 3 असाइन कर रहे हैं। पर मान लीजिए कि डायनेमिक आपको कोई वैल्यू एरे के आखिरी में ही स्टोर करवाना है, तब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एरे का नाम डॉट
पुश एक मेथड है एरे की, ठीक है, और इसमें मैं कुछ भी असाइन कर दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया राजेश। अब अगेन मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एरे को, देखिए वैभव, पारस, रमन, राजू और राजेश। तो एरे डॉट पुश हमारा क्या करता है, एरे के सबसे आखिरी इंडेक्स के बाद वैल्यू को ऐड कर देता है। तो एरे में वैल्यू असाइन करने के लिए ये 3 जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये याद कर लीजिए। एक एरे बनाते समय, एक इंडेक्स देकर, और एक पुश के थ्रू। तो आपको जो सबसे बेस्ट लगे आप वो यूज़ करिए। वैसे डायनेमिक एप्लीकेशन में जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा पुश को यूज़ किया जाता है, क्योंकि तब हमें पता नहीं होता है कि आखिरी इंडेक्स क्या है, फिर हमें कैलकुलेशन से निकालना पड़ता है। तो इस समय तो आपका सबसे बेस्ट है पुश। तो ये 3 तरीके थे एरे को बनाने के और एरे में वैल्यू को स्टोर करने के। अब बारी आती है, मान लीजिए कि मुझे चेक करना है कि मेरे एरे में कितनी वैल्यूज़ हैं, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा, अब मान लीजिए मुझे लेंथ निकालना है, तो मैं लिख देता हूँ लेट लेन इक्वल्स टू FRIEND इज फ्रेंड्स और डॉट लेंथ अगर मैं एरे के साथ इस तरीके से लिखता हूँ तो ये रिटर्न करता है कि एरे में कितनी वैल्यूज़ हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एरे में मेरी 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। तो ये जो लेन है इसके अंदर 5 असाइन हो जाना चाहिए। मैं इसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ लेन, और देन इसको यहाँ पे मैं रन करता हूँ। देखिए ये फाइन हो गया है, 5 हो गया है। अगर मैं 1-2 वैल्यू और करता हूँ या फिर 1-2 वैल्यू हटा देता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने, मान लीजिए कि ये राजू को मैंने हटा दिया तो यहाँ पे 4 हो गई। तो इस तरीके से आप एरे की लेंथ भी निकाल सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के एरे में एक खास बात है कि ज़रूरी नहीं हम किसी भी एरे में सिंगल टाइप की ही वैल्यू असाइन कर पाएँ। अगर हम चाहते हैं कोई एरे बनाना और उसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यू असाइन करना है, लाइक मैंने एक वेरिएबल बना देता हूँ लेट, और मैंने लिख दिया इन्फो, और इन्फो के अंदर मैंने पहले किसी भी बंदे का नाम असाइन कर दिया लाइक राजेश, देन मैंने उसकी एज असाइन कर दी, समझ लीजिए 26, देन उसकी हाइट 5.8, देन वो भारतीय है कि नहीं मैंने लिख दिया ट्रू। तो देखिए मैंने इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू असाइन कर दी है। एक तो स्ट्रिंग, ये नंबर, ये भी नंबर में आता है, और ये आ गया आपका बुलियन में। तो जावास्क्रिप्ट के एक एरे में हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ console.log, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्फो। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए 5.8 26 राजेश ट्रू, हर चीज़ प्रिंट हो चुकी है। इट मीन्स जावास्क्रिप्ट के एरे में हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को भी असाइन कर सकते हैं। तो ये था एरे का पार्ट 1। एरे लगभग 2 3 4 अलग अलग वीडियोस में कवर होगा। तो ये पहली वीडियोस थी। आगे आने वाली वीडियो में आपको एरे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखना मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर और भी चीज़ें सीखना हो, और भी कोर्स सीखना हो लाइक जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग सीख पाएँ। थैंक यू।